यूजुअली पेरेंट्स और बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल कैंपस की अगर मैं बात करूँ, तो ये वन ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं जब 2024 का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको थोड़ा सा शॉक होगा कि टॉपर स्टूडेंट्स की क्यों चॉइस है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। तो चलिए हम इस कॉलेज के बारे में जानते हैं, कट ऑफ क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो अगर आप एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, अच्छी रैंक है आपके पास, लग रहा है कि फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी, तो कुछ स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल कैंपस की अगर मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे ये एनआरआईएफ रैंकिंग, जो ऑफिशियल एनआरआईएफ रैंकिंग है, उसमें 9th नंबर पे आता है मेडिकल कॉलेजेस में। उस पर 9th नंबर पे आता है मेडिकल कॉलेजेस में। रीज़न उसका ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज काफ़ी अच्छा नाम है। मणिपाल का आपने नाम ही सुना होगा, ना सिर्फ मेडिकल, दूसरी कोर्सेज में भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज का डिस्कशन करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये वन ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 100% सीट है वहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और काउंसलिंग प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनका खुद का कोई काउंसलिंग प्रोसेस नहीं रहेगा, आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, तो देखिए, हम अगर एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस तो ऑफर हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है, सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स भी हैं, खुद के हॉस्पिटल्स हैं। तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पेरेंट मुझे ये मिलता है कि अगर मुझे प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज देखना है, कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे आरओआई प्रॉपर मिलेगा, मुझे एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो एक अच्छी लर्निंग मिलती है स्टूडेंट को, काफ़ी अच्छी कॉलेज लाइफ मिलती है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा मिलता है, तो वो एक्चुअली में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं आफ्टर परसुइंग देयर एमबीबीएस। अब उसके बाद बात करें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो मणिपाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ही कोटा होते हैं। एक तो डीम्ड कोटा होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर जिसे हम पेड सीट कोटा बोलते हैं, और दूसरा एनआरआई कोटा होता है। डीम्ड कोटे में अराउंड 213 सीट्स हैं और एनआरआई कोटे में 37 सीट्स हैं, तो टोटल ओवरऑल 250 सीट्स हैं पर ईयर। मतलब अगर इस साल आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 250 सीट्स हैं। इसके पर्टिकुलर मणिपाल कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ क्या जाता है, अब यूजुअली क्या होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ आप देखोगे 4 लाख की रैंक में, 5 लाख की रैंक में, 10 लाख की रैंक में कॉलेजेस क्लोज होते हैं। लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे 2024 का जो हमने डेटा निकाला उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट राउंड में 40,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, फर्स्ट राउंड में 40,000 रैंक में। इस रैंक में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, इवन आप अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और बेस्ड ऑन दी आप किस पर्टिकुलर स्टेट में हो। राउंड 2 39,000 रैंक पे क्लोज हुआ, राउंड 3 36,000 रैंक पे क्लोज हुआ। कट ऑफ आप देखेंगे 635 राउंड 1 में, राउंड 2 में भी लगभग 635 टेंटेटिव मार्क्स थे, राउंड 3 में 640 मार्क्स। तो एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर रहेगा नॉर्मल सीट का, जैसे हम डीम्ड या फिर पेड सीट कोटा बोलते हैं, वो अराउंड 640 प्लस का आपका स्कोर होना चाहिए इस बार सेफ स्कोर, अगर मणिपाल केएमसी के मणिपाल कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एनआरआई कोटा भी अवेलेबल है, तो एनआरआई कोटा में आप देखेंगे 371 राउंड 2, राउंड 2 में 450, तो वही है 400 प्लस में आप समझ सकते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, तो एडमिशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिस तरीके से केएमसी मणिपाल है उस तरीके से दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस को नहीं ले पाएंगे। अब अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो इस स्कोर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आइडिया नहीं कि मेरा जो स्कोर आ रहा है उस पर कितनी रैंक आएगी, तो हमने एक रैंक प्रिडिक्टर भी बनाया हुआ है जिसको यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ हमारा स्कोर 640 डाल देते हैं,
तो 640 में अराउंड वही 34,000 से लेके 44,000 के बीच में रैंक आ सकती है। और अगर 40,000 प्लस होती है तो केएमसी मणिपाल कैंपस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब देखिए, फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज जैसी फीस स्ट्रक्चर तो नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है ये लगभग 71 लाख का आपका ट्यूशन फीस रहता है। मैं सारे कोर्स की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर मैं एनआरआई कोटे की बात कर रहा हूँ तो 1,47,800 यूएस डॉलर है फीस। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आईएनआर करेंसी में, तो आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हमें अगर एनआरआई कोटा हमारे पास है, तो मेरा सजेशन ऑब्वियसली बात ये रहता है कि अगर एनआरआई कोटा आपके पास है, आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अच्छे ऑप्शंस देखें। अच्छे ऑप्शंस में ये एक ऑप्शन है जो कि वर्दी ऑप्शन है, स्पेशली क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। रीज़न उसका ये है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। फिर आप देखेंगे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लिनिकल एक्सपोजर अगेन अच्छी चीज़ है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, रिसर्च फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि 70 लाख देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एनआरआई रैंकिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है? तो यस, अगर आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप देखेंगे स्कॉलरशिप के डिटेल, स्कॉलरशिप एट केएमसी मणिपाल। मैं सिर्फ और सिर्फ मणिपाल कैंपस का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। बस कंडीशन ये है कि आपको अमंग द टॉप स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब रैंक 1 से लेके 500 या फिर रैंक 1 से लेके 5,000 से लेके 10,000 की अगर आपकी रैंक आती है ऑल ओवर इंडिया में, तो आप यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मेंशन्ड है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और भी डिटेल्स चाहिए तो ऑब्वियसली बात है हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है कि कैसे स्कॉलरशिप के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यही एक यूनिवर्सिटी है जो मेरे पास है ऑप्शंस में देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपकी स्टेट में ऑप्शन होता है, मल्टीपल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, लेकिन सबका प्रोसेस डिफरेंट होता है, सबका फी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सब में एडमिशन स्पेशली स्टेट लेवल पे बात करूं तो डिफरेंट तरीके से होता है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोसेस डिफरेंट होता है। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एक गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको डिटेल में गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो हमारे थ्रू मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट गाइड करे जो आपके साथ बैठ के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे और फिर डिटेल में डिस्कस करके आपको बताए कि राइट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और दूसरे कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और हमारी टीम उस पर काम करेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.